हेलो एवरीवन। तो आज आपका नॉन इंजीनियर एक ऐसे कोर्स के ऊपर वीडियो लेकर आया है जो कि आपकी मोस्टली हर इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर पढ़ाया जाता है कि आप कोई सी भी इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो तो आपको ये कोर्स ज़रूर पढ़ाया जाता है जो कि है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस कोर्स को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं और यही इंजीनियर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में और किस किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उन सब का बताया जाता है। दूसरे कामों के लिए नहीं भाई, जब किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे जाके आप जॉब करते हो, 9 to 5 किसी की गुलामी करते हो, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले मैंने कोर्स आउटलाइन निकाल ली। अब कोर्स आउटलाइन के अंदर हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर। कोर्स आउटलाइन के अंदर आप देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफ्टी। हमें किस तरह सेफ्टी के साथ चलना है, मतलब बच बच के चलना है हमें, और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं ये सब बताया जाएगा। फिर उसके बाद आप असेसिंग रिस्क को देखेंगे, यानी आप किस तरह अपने रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, मतलब किस तरह आप हाई रिस्क जब आ जाता है उसके अंदर तो उस वक्त आपको घबराना नहीं होता भाई। कैदी नंबर 804 का कॉल है ना, घबराना नहीं है, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं होता है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है कंट्रोलिंग रिस्क। अब असेस तो उसको कर लिया हमने, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ घबराना नहीं है, बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना भी आना चाहिए, तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द जब फ्रेश इंजीनियर्स हायर्ड होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है क्या, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं, कंपनी का भी लॉस होता है और फिर लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक वजह होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कैसे ऐसे इवेंट्स थे जिनके अंदर हादसा पेश आते हैं उनको किस तरह हम कम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, ये सब पढ़ेंगे। फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट वेस्ट एंड पॉल्यूशन, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह आप वेस्ट और पॉल्यूशन से बचा सकते हो, ठीक है ना, किस तरह पॉपुलेशन कम कर, सॉरी, किस तरह आप वेस्ट और पॉपुलेशन को, पॉल्यूशन को कम कर सकते हो, बार बार पॉपुल। उसके बाद 9 ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर ये क्या है भाई, इंसानी नफ्सियात को भी आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ह्यूमन लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या हद है लोगों की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सोशल साइकोलॉजी किसके ऊपर बेस करती है, कि जो हम लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो आपको हर बंदे को उसके हिसाब से डील करना होता है, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननोन इंजीनियर आप लोगों के लिए मास्टर क्लास कोर्स लेके आया है और ये मैं फुल जीरो टू हीरो तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और आप लोग ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द कोर्स बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने जो पढ़ना है इसके अंदर व्हाट इज आयोश, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आयोश, आयोश जो इसका आयोश स्टैंड क्या होता है, आयोश स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ये है, ठीक है ना। और इट्स अ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूनाइटेड किंगडम, जहाँ तुम जाने के ख्वाब देखते हो, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी इन चीज़ों के अंदर ट्रेनिंग देती है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। तो देखो, जिस कोर्स को आप इतना हल्का ले रहे हो वो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दे रही है, प्रॉपर इसकी मतलब क्वालिफिकेशन दी जा रही है और हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स आप जो है वो सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि मेरी डिग्री के अंदर है तो मैं इसको बस निकाल लूँ किसी तरह, नहीं, आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन दी वर्क प्लेस, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और वो आप अपनी कंपनी के अंदर खुद प्रमोट करने चाहिए। तो डेवलप्स पॉलिसी पोजीशन, इसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी होंगी, ठीक है। एडवोकेट्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी प्रोफेशनल से आपको जो है वो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनसे आपको जो है वो डीलिंग करनी पड़ेगी, उनसे आपको अपने अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। एडवोकेट्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क विद पार्टनर्स टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स, आप हर जगह अकेले काम नहीं करते हो, आपको एज अ टीम चलना होता है। जब भी आप किसी कहीं जगह जाते हो, किसी बड़ी प्लेस के ऊपर जाते हो, तो आपको पार्टनर्स के साथ वर्क करना होता है ताकि इसके मुताबिक आप प्रोजेक्ट्स अपने दो, ठीक है ना। एंड क्रिएट इंक्लूसिव कम्युनिटीज डेट कनेक्ट प्रोफेशनल्स, और आप कम्युनिटीज ऐसी बनाओ जो प्रोफेशनल को प्रोफेशनल से कनेक्ट करवाए, ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ये एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर। उसके बाद हम व्हाट इज ओशा। ओशा ओशा भाई, आयोश अलग है, ओशा अलग है, इसको मिक्स मत कर देना। ओशा स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये किस बारे में बात हो रही है, ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ,
ठीक है ना। आईओएस जो था वो इंटरनेशनल था, अब ये ऑक्यूपेशनल है। इट्स अ फेडरल एजेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, अब वो किस में थी? यूके के अंदर थी, ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर यानी यूएस के अंदर है। यहाँ भी तुम जाने के ख्वाब देख रहे हो तो ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट दैट सेट्स एंड एनफोर्सेस स्टैंडर्ड्स फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी, यानी ये भी जो है वो इसके अंदर काफी ज्यादा काम कर रही है। ओशा जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसके लिए काम कर रही है। तो आईओएस जो है वो यूके के अंदर काम कर रही है, और वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बकायदा दे रही है कि आपको हेल्थ और सेफ्टी किस तरह करनी है। और ये जो ओशा है ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएस के अंदर काम कर रही है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके कोर्स के अंदर। वॉट ओशा डज, अब करती क्या है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती क्या है? ओवरसीज सेफ वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स। ओवरसीज सेव करती है वर्किंग कंडीशंस, यानी ओवरसीज जो बाहर से मुल्क से आए होते हैं उनके लिए जो है ना वर्किंग कंडीशंस को सेव करवाती है। प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉय फ्रॉम फॉल्स केविंस मशीनरी एक्सीडेंट एंड एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब जाहिर सी बात है जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसकी कोई जान तो हल्की तो नहीं है ना भाई, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। तो उसको क्या करते हैं वो एम्प्लॉय को फॉल कर यानी गिरने से प्रोटेक्ट करना, मशीनरी एक्सीडेंट जो पेश आते हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, और एक्सपोजर देते हैं किसका? हार्मफुल सब्सटेंसेस का। यानी आप पहले जब जा रहे होते हो एज ए एम्प्लॉय तो वो आप लोगों को बताते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या क्या हैं और आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी जब किसी कंपनी के अंदर हायर्ड हो आगे, तो पहले जाके ये एक्सपोजर आपने पहले दिन लेना है। ऐसे ही नहीं कि बस फौरन चलना शुरू हो जाना है। तो आई होप के क्लियर होगा। उसके बाद है प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेसेस। अब कुछ स्पेसेस के अंदर वो एम्प्लॉयज को बचाता है कुछ हादसा के वाकयात पेश आने से। प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट वायलेशन और सेफ्टी कंसर्न्स फ्रॉम एम्प्लॉयर रिटेलिएशन, यानी वो भी रिपोर्ट करना, एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना कि सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, ये बताना है दूसरे एम्प्लॉयर को, यानी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कन्वर्सेशन को भी ये स्ट्रांग बनाता है। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हमारे पास बस ये था आज का लेक्चर हमारा। उसके बाद ये थैंक यू, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी आ गई है खूबसूरत सी, बस ये दूर से ही दिखने में खूबसूरत है, अंदर जाओ तो फिर क्या बताऊं अब मैं तुम लोगों को। ओके, सो ये था मेरी छोटी सी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद मैं लेके आऊंगा बहुत सारे लेक्चर्स, वो आपने ज़रूर लेना। उसके अंदर मैं बताऊंगा हैजर्डियस इवेंट्स, लाइक्लीहुड, और किस तरह असेसिंग रिस्क, जो मैंने आप लोगों को कोर्स लर्निंग आउटकम पहले शुरू में बताए थे वो सब मैं क्लियर, वो सब इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट करवाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दो भाई। जब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दो, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।